हम्म पेज नंबर 6। तंदुल मत्स्य। कौन रीड करेगा? मम्मी जिस किचन आप रीड करोगे। नमस्ते मैम, निधि मैम। प्रणाम। हाँ, तंदुल मत्स्य भक्षणं मया कर्तव्यम् इति मत्वा सप्तमं नरकं गच्छति। तो तंदुल मत्स्य मत्स्य का भक्षण नहीं करता है हाँ, फिर। तंदुल तंदुल मत्स्य ऐसा मानता है जी। मत्स्य भक्षणम हाँ, मया कर्तव्य, मत्स्य भक्षण करना मेरा कर्तव्य है। मेरे द्वारा करने योग्य है। मेरे द्वारा करने योग्य है। इति मत्वा सप्तमम नरकम गच्छति, इसलिए वो सातवीं नरक में जाए। मत्वा यानी मान करके, इस प्रकार मान करके मार करके सातवीं नरक में जाता है। रावण हम्म सीतानुयायिन्या चेतनया दुर्गति मत। हम्म सीतानुयायिन्या नहीं जम रहा कैसे? है। हम्म, रावण जो है वो सीता के अनुयायिनी। हम्म, उसका त्रिवन है, अनुयायिनी वर्ड है, उसका त्रिवन है। मतलब रावण रावण का चित किस में गया? तो सीता में गया। रावण की चेतना किस में गई? हाँ चेतना में। तो रावण की चेतना जो है वो सीता के अनुयायी बने, सीता पर डिपेंडेंट बने। हाँ, इसलिए वो हम्म, दुर्गति में गए। हाँ, दुर्गति क्या है वो? अगमत। मगमत। हाँ दुर्गतिम अगमत, दुर्गति में गए। हाँ, दुर्योधन सत्ता राजा राजा धनुयायिन्या चेतनया दुर्गति मगमत। दुर्योधन सत्ता यानी राज्य के सत्ता राजा आदि के अनुयायी। में चेतना थी, इसलिए वो दुर्गति में गए। दुर्योधन की चेतना सत्ता राज्य की अनुयायी थी, इसलिए दुर्गति में गए। हम्म, अनुयायी, नए से। एक मिनट, हाँ। अनुयायी यानी उसको फॉलो करने वाले, इसकी चेतना का उसमें गमन हुआ। हम्म, हम्म नयशिल सूरी स्वशिष्य सेव यश कीर्ति दृष्टा ईर्ष्या करोति ततच्च मत्सरानुयायिन्या चेतनया सर्पो भवत। नयशिल हम्म, सूरी जी की चेतना खुद के शिष्य की यश कीर्ति से दुष्ट को देख करके ईर्ष्या करते हैं। नैशिल सूरी जो है वो खुद के शिष्य की ही यश कीर्ति को देख करके ईर्ष्या करते हैं। हम्म, दृष्टवा यानी वहां प्रत्यय लगा है उसमें, संबंधक भूत कृदंत का। अच्छा। देख करके ईर्ष्या करते हैं, उस कारण से। मत्सरानुयायिना चेतनया सर्पो भवत, इसको म- मत्सर। मत्सर का मीनिंग है ईर्ष्या। हम्म, इसलिए वो सर्प के भव में गए। हाँ। हम्म, अग्निशर्मा गुणसेनस्य वधो मया कर्तव्य इति क्रोधानुयायी चेतनया दीर्घ संसार भाग भवत। अग्निशर्मा गुणसेन के वध के यानी मारने के गुणसेन को मारना मेरा कर्तव्य है। हम्म इस इसका इति यानी इस कारण क्रोध हम्म, इस क्रोध प्रकार के क्रोध अनुयायी चेतना द्वारा। ये लो और नीचे करा था ना वो भी ये यूज ही करने से होगी।
हिना बहन आप म्यूट कर सकते हो, हिना बहन, जैना बहन। जी रीड कीजिए। हाँ, क्रोध के कारण दीर्घ बहुत सारा संसार बढ़ा दिया। हम्म हम्म, सूक्ष्म प्रज्ञेय श्यातम तम। सूक्ष्म यानी बोला, जो अग्नि शर्मा है, अग्नि शर्मा गुणसेन की स्टोरी आती है उसमें, हम्म, अग्नि शर्मा गुणसेन का वध मेरे द्वारा करने योग्य है, इस हम्म, प्रकार का वो एकदम क्रोध से पूरा भरा हुआ होता है। तो उसकी चेतना कैसे हुई? क्रोध की अनुयायी हुई, हम्म, इसलिए उसका अनंत संसार बढ़ गया। और मैंने ऐसा सुना है कि उसके अनंत पुद्गल परावर्तन बढ़ गए, हम्म। सिर्फ वो एक क्रोध के कारण। इतना घाट कर्म बांधा था उसने। भव भव मारने वाला बनू, ऐसा कुछ था ना कुछ उसमें। क्या? तो इस स्टोरी में ऐसा कुछ था ना कि भव भव उसको मैं मारूं ऐसे। मेरे को स्टोरी आइडिया नहीं है, हाँ। ये क्या है वो पता नहीं है, उसका सिर्फ स्टार्टिंग का ही थोड़ा पता है। बट हम्म, लास्ट का ये पता है कि उसके अनंत पुद्गल परावर्तन बढ़ गए प्राय करके। मैं श्योर नहीं हूँ इस बात पे, पर हमको साहब ने बोला, वो भी श्योर नहीं थे, इसलिए उन्होंने प्राय करके ही बोला था। अच्छा, ये व्याख्यान में विषय था एक बार हम्म हमारे सबका, इसलिए वो सूक्ष्म प्रज्ञे क्षताम। सूक्ष्म प्रज्ञा यानी सूक्ष्म प्रज्ञा से दिखा, सूक्ष्म प्रज्ञा, प्रज्ञा। इसका पूरा मीनिंग तो ऐसा है कि सूक्ष्म प्रज्ञा से विचार करो, मतलब एकदम डीपली जाके आप विचार करो, इसका पूरा मीनिंग ऐसा ही है। वो उसमें ना इक्ष्यताम, सूक्ष्म प्रज्ञया इक्ष्यताम ऐसे खुल रहा है। इक्ष्यताम ये शायद फ्यूचर टेंस का ही कोई प्रत्यय है। अच्छा। हम्म या तो आज फिर हम्म, इक्ष्यता। मैं ये आपको पूछ के बोलती हूँ। अच्छा। आत्मगुणेभ्यो नियत सर्व परमेव तत् प्रति यदि कर्तृत्व रूपा भोक्तृत्व रूपान्या वा जीव चेतना भवेत् तदा कर्म बंधो ब्रह्मा ब्रह्मणापि रोधुम न पार्यत। आत्मगुणों, मैम आप ही बोल दो, नहीं समझ। हम्म आत्मा गुणों से अन्यत, अन्यत यानी उसके अलावा, हम्म, आत्मा गुण से अन्य कभी हम्म, परम एव पर ही है, मतलब दूसरा ही है। अपने आत्मा गुण ही अपने हैं, उसके हम्म, अन्य सब दूसरा ही है। हम्म, उसके प्रति, हम्म, तत्प्रति यानी उसके प्रति, किसके प्रति? जो अन्य गुण है, आत्मा गुण से अन्य जो है उसके हम्म, प्रति यदि कर्तृत्व रूप और भोक्तृत्व भोक्तृत्व रूप हम्म, अ, अन्य जीव चेतना हो। हम्म। भोक्तृत्व रूप यानी भोग, भोगना कर्तृत्व रूप यानी भोगने। के प्रति यदि कर्तृत्व रूप, कर्तृत्व रूप अन्य जीव चेतना हो, तब कर्म बंध। हाँ, अन्य में लेंगे यहाँ पे। अच्छा। हम्म कर्तृत्व रूप या भोग, इसके प्रति यदि कर्तृत्व रूप या भोक्तृत्व रूप या अन्य कुछ भी, कर्तृत्व भोक्तृत्व भोक्तृत्व, उसके अलावा कुछ भी भाव, इसके अलावा क्या हो सकता है? एनी आइडिया? करना, भोगना, अ, शायद देखना वगैरह भी आएगा। क्या था? किसी वस्तु को करना, किसी वस्तु को भोगना, उसके अलावा भी जो अन्य अन्य है कर्तृत्व भोक्तृत्व के अलावा।
किसी को कोई आइडिया है क्या हो सकता है? देखना भी अगेन वापस भोगने में ही आ गया। ठीक है, या अन्य कुछ भी, कर्तृत्व अच्छा। रूप, भोक्तृत्व रूप, या अन्य किसी में जीव चेतना हो, हम्म, अपन निधि अधियोगी मैम, ऐसा सोचिए। मेरे पास मटेरियल नहीं है, स्क्रीन पे कल आ रहा था, ऐसे आज नहीं आ रहा है। एक मिनट, हाँ। Sorry. हम्म, हाँ, आपने वो सुना रुको। और पेज भी है वीडियो उनमें, तो मैंने अब इस पेज पे आ सकते हैं, पेज नंबर 7। निधि मैम, ये फर्स्ट पेज आया। हाँ हाँ, पेज 7। आपने बताओ। इसमें यहाँ पे पेज नंबर 7, पेज नंबर 6। आप इसको वॉच तो करते हैं। दीदी वो पेज अब करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है मेरे इसमें। आपका स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर दीजिए, यहाँ से कर रहे हैं दूसरे। यस दीदी। हाँ, प्रीत की, हाँ मैं ही बोल रही ना। आत्मा गुणों से अन्य सभी पर ही है।
उसके प्रति यदि कर्तृत्व या भोक्तृत्व या अन्य जीव की चेतना हो, अन्य यानी कर्तृत्व भोक्तृत्व के अलावा कुछ भी, भोक्तृत्व रूप जीव की चेतना हो, तब कर्मों का बंध ब्रह्मा भी रोधुम यानी रोकने के लिए, रोधुम का मीनिंग इज रोकने के लिए, न पार्यते, वो पार नहीं पाते हैं, इसका मीनिंग है ब्रह्मा भी रोक नहीं सकते हैं। अगर आत्मा गुणों के अलावा किसी और में आपको कर्तृत्व या भोक्तृत्व में आपकी चेतना आ गई कि मैं इस चीज का करता हूँ, मैं इसका भोगता हूँ, आत्मा गुणों के अलावा किसी में, तब कर्म बंध का होना वो ब्रह्मा भी रोक नहीं सकते हैं। रोद्धुम न पार्यते, रोद्धुम यानी रोकने के लिए, पार नहीं पाते हैं, पार नहीं पाते मतलब रोकने के लिए वो भी समर्थ नहीं है। रोक नहीं पाते इससे। ब्रह्मा भी रोकने के लिए समर्थ अच्छा। नहीं है। हाँ, रोक नहीं पाते हैं, मीनिंग वही हुआ। नेक्स्ट कौन पढ़ रहा था जी? आप कंटिन्यू कर सकते। अच्छा, परानुयायिनी चेतना इत्यत्र परपदस्य चेतनापदस्य चार्थः स्पष्टीक्रियताम्। हम्म दूसरों के अनुयायी की चेतना इत्यत्र परपदस्य हम्म चेतनापदस्य चार्थः स्पष्टीक्रियताम्। उन्होंने पूछा, उन्होंने जो पीछे बोला पर अनुयायी चेतना, तो यहाँ पर पद का और चेतना पद का जो अर्थ है वो स्पष्टीकृत क्लियर करो। पीछे क्वेश्चन पूछ रहा है कि पर पद का मीनिंग क्या है और चेतना पद का मीनिंग क्या है, वो आप क्लियर करो, ऐसे शिष्य क्वेश्चन कर रहे हैं। आंसर। गुरु गुरु परो द्विध बाह्य दृष्टिया दृश्यमानो धनस्वजनादि रूप पौद्गलिक आत्मन क्रोधादि कषाय परिणाम रूपच्छ। पर जो है वो दो प्रकार के हैं, बाह्य हम्म, दृष्टि से देखे हुए धन हाँ स्वजन आदि पुद्गल, हाँ और दूसरा आत्मा आत्म के क्रोध आदि कषाय परिणाम रूप जो है, ये दो प्रकार के पर है। हम्म, हम्म चेतना च कर्तृत्व भोक्तत्वा परिणाम रूपा। चेतना जो है, हाँ बोलिए आप बोलिए। चेतना है वो कर्तृत्व और भोक्तृत्व के परिणाम के रूप में, हम्म परिणाम के रूप में ऐसा। हाँ, तो पर में उन्होंने बोला कि जो धन स्वजन है और दूसरा क्रोध आदि कषाय, अभी चेतना क्या है, तो कर्तृत्व और भोक्तृत्व आदि परिणाम जिसके है उसको चेतना कहेंगे। हाँ, हम्म, यदा कषाय रूपे परे चेतनानुयायिति हम्म, तदेव कर्म बंध। चेतना जब ये कषाय रूप से चेतना। यदा यानी जब, हम्म, यदा मीन्स जब, हाँ, जब कषाय के रूप में चेतना अनुसर एक मिनट, कषाय रूप पर में चेतना अनुसरण करते हैं तब कर्म बंध होते। होता है। अनुयायी यानी अनुसरण ना। हाँ मतलब वही आसपास का मीनिंग ही है, जब कषाय रूप पर में चेतना का जाना होता है तब कर्म बंद होता है, अनुयायी उसको फॉलो करती है तब। हाँ, यदि कषायो नास्ति तर्हि धन स्वजनादिषु अनुयान्ति अपि चेतना न कर्म बंध कारणम। यदि कषाय नहीं है तो भी हम्म धन स्वजना दिशु आदि हाँ आदि में, हाँ आदि में हाँ, धन स्वजन आदि में अनु अनुसरण करने से चेतना कर्म बंधन का कारण बनती है। नहीं, यदि कषाय नहीं है तो धन शोधन आदि में अनुयायी थी, धन शोधन आदि में जाने वाली भी चेतना
कर्म बंध का कारण नहीं होती है। नहीं होती है ऐसे तो कारणम न। हाँ पण हाँ केवलिनो धन स्वजनादि स्वपि चेतना स्वेव सर्व पदार्थानां सर्वदा ज्ञानात् परंतु कषाया भावात कर्मबंधो नास्ति। तो एक केवल मिनट, हाँ। केवल धन केवल स्वजन। धन स्वजन एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। कि अगर हाँ, फक्त धन सृजन आदि में हम्म। चेतना होती है, मतलब सर्व पदार्थानां सर्वदा ज्ञानात्, परंतु जब सर्व पदार्थ को सर्व ज्ञान के द्वारा ज्ञान बड़े चेतन होती है, परंतु कषाय भावात कर्म बंधो नास्ति, परंतु अगर कषाय भाव नहीं होते हैं तो कर्म का बंध नहीं होता है, ऐसा। हाँ, वो केवल नहीं है, वो केवली वर्ड ही है। केवली का जो केवल ज्ञानी है, हाँ, उनकी धन स्वजन आदि में भी चेतना होती है। होती है। तो उनको सभी पदार्थों का सर्वथा ज्ञान है, हम्म। परंतु कषाय के अभाव से कर्मों का बंध नहीं होता है। आगे हम्म। पढ़ू आगे पढ़ू। हाँ, आपको समझ आ सबको समझ आया हो तो पढ़िए। हाँ अभी अभी आपने बोला तो बड़ा समझ आया, नहीं तो हाँ जी, केवल कोई। हाँ तथापि प्रायो ब्राह्य निमित्तमाश्रितेव चेतना कषायानुयायिनी भवति नाथ्यता नान्यथा ना ततच्च अन्य। तथापि तो भी प्राय बाह्य निमित्त के आश्रव से चेतना कषानुयायिनी कषाय का अनुयायी बनती है, भवती यानी है। हाँ, वो कह रहे हैं कि प्राय बाह्य निमित्त को आश्रय करके ही चेतना कषाय की अनुयायिनी होती है। अगर अन्यथा आपको नहीं। बाहर के निमित्त मिलेंगे तो आपकी चेतना कषायों में जाएगी। ऊपर उन्होंने हाँ जो कहा कि कषाय नहीं है और आप बाहर बाह्य निमित्तों में जा रहे हो, तो आपके कर्म का बंध नहीं होगा। तो इसका ये लोग थोड़ा और एलोबरेट करके बोल रहे हैं कि जो कषाय है वो बाह्य निमित्त को आश्रय करके ही होते हैं, अन्यथा नहीं, नान्यथा यानी अन्यथा नहीं। ना अन्यथा। हम्म, तब बाह्य निमित्त होंगे, वो हाँ उसका होगा तो आपकी चेतना कषाय नहीं होगी, वरना नहीं होगी। ये बात उन्होंने अच्छा प्राय करके कही है, मतलब 100% नहीं मान रहे, ट्राई करके ऐसा मान रहे हैं। अच्छा हम्म। ततच्च व्यवहारनयो वदति बाह्यनिमित्ते स्वनुयायिन्या चेतनया कर्म बंध इति। हम्म। तो भी व्यवहार के नए से उस कहते हैं, कारण, चतुष्ट यानी उस कारण से। इस कारण से व्यवहार व्यव- नए व्यवहार नए कहते हैं कि बाह्य निमित्त के अनुसरण से चेतन चेतना कर्म बंधन करती है। बाह्य निमित्त के अनुयायिनी चेतना कर्म बंध करती है, राइट। हाँ व्यवहार में क्या कहता है कि बाह्य निमित्तों में जो चेतना जाती है उससे कर्म बंद होता है, बट निश्चय नहीं क्या कहता है, बाह्य निमित्तों में जब अपनी चेतना जाती है तब जो कषाय उत्पन्न होते हैं उससे उससे कर्म बंद होता है, ऐसा निश्चय नहीं मानता है। अच्छा नहीं कषाय में एक मिनट, हाँ। तद्रुप मतलब મોટા કોનું કરે કર્તૃત્વ ભોક્તૃત્વ બુદ્ધિ જેટલા આવે ओके।
तो बाह्य निमित्त में जब कर्तृत्व और भोक्तृत्व की बुद्धि आती है तब कर्मों का बंध होता है। वो दृश्य वो दृश्यमान परिवार धन आदि क्या बोले टेंजिबल पुटगल हो, या फिर अदृश्यमान ऐसे कषाय आदि हो, क्रोध मान माया लोभ आदि हो। समझ में आया? जैसे अभी शिष्य गुरु जो है शिष्य को समझाने के लिए कभी कभी क्रोधित भी होते हैं, लेकिन वो उसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि नहीं है गुरु की, इसलिए बाह्य रूप में दिखता क्रोध भी उनको बंद नहीं होता। जैसे दृष्टांत दीजिए ना, 1 लाख योजन रो, हाँ, जिस प्रकार वो मुनि थे ना, विष्णु मुनि, तो बाह्य रूप से उनका कितना रौद्र स्वरूप था, लेकिन अभ्यंतर से उनकी कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि नहीं थी, इसलिए उनको प्रायश्चित में मात्र गुरुदेव ने मिथ्या में विक्रम बोला। मतलब एक पंचेंद्रिय राजा की हत्या जिस मुनि ने की है, उन मुनि को प्रायश्चित में क्या मिल रहा है? मात्र मिथ्या में विक्रम, है ना? तो वो क्यों हुआ? बाह्य से तो इतना रौद्र दिख रहा है कि इतना राजा की हत्या करने तो कितना गुस्सा होगा, तो बाह्य से इतना रोष दिखता है, लेकिन अभ्यंतर से वो इतने निर्लेप है ना? तो बाह्य से का क्रोध आदि कषाय जो है उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। कर्तृत्व भुक्त इन्वॉल्वमेंट मीन्स कर्तृत्व भुक्त बुद्धि, उसका मतलब इन्वॉल्वमेंट है। तो हमको करना सब कुछ है, लेकिन इन्वॉल्व नहीं होना है कहीं पे। जब इन्वॉल्व होंगे ना तब आप बंद हो जाओगे, तब कर्म बंद स्टार्ट होगा। कर्म बंद का डायरेक्ट प्रोपोर्शनल निश्चय से इन्वॉल्वमेंट से है। लेकिन इन्वॉल्वमेंट व्यवहार में से क्यों बोला जाता है कि भाई पुरुष स्त्री अलग अलग बैठो, या वो और कोई तो भाई जो होता है भाई शिथिल है, मतलब ऐसा जो इसका बोलते हैं ना कि भाई खराब स्वभाव स्वभाव है, तो खराब लोगों की संगति में नहीं रहना क्योंकि आप भी बिगड़ जाओगे। तो वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि निमित्त का हमारा हमारा संसारी जीव जो है लगभग निमित्त आधीन स्वरूप है हमारा। तो जैसा निमित्त मिलता है, जैसा वातावरण मिलता है, हम लोग लगभग वैसे रंग में रंग जाते हैं। इसलिए शुरुआत में प्रारंभिक अवस्था में ऐसा बोला कि आप शुभ निमित्तों का अनुसरण करो, और फिर उसके बाद जब अध्यात्म में आप स्थिर हो जाओ, तो फिर उसके बाद आप कहने का मतलब आप लिप्त नहीं होगे। लेकिन ये कंडीशन जो है वो बहुत रेयर है। ये कर रहे हैं, ये लाइन जो है, तथापि प्रायो बाह्य निमित्तेश्च वो चेतना कषायनो यानी होती नान्यात। इसका मतलब ये है, पूरा पैराग्राफ में इसके ऊपर ही एम्फेसिस किया है कि निश्चय से भले ऐसा बोला हो कि भाई आप कषाय आत्मा जो है वो इन्वॉल्वमेंट से ही कर्म बंद होता है, मात्र निमित्त से कर्म बंद नहीं होता, लेकिन इसको आप हल्के में मत लेना, वो बोला है। आप समझे? तो व्यवहार नय से, तो फिर व्यवहार नय में ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि व्यवहार नय से अधिकतर बहुतल जो लोग हैं वो सामान्य निमित्त प्राप्त करके ही, अब जैसे उनका दृष्टांत ले, किसका ना ये कौन नाम बना रहा हूँ, भूला हूँ, कोशाल शेर रहते हैं अभी स्तूलिभद्र सूरी। तो स्तूलिभद्र सूरी जिस तरह वो बोले कि मैं वैश्या के यहाँ पे, मैं कोशा वैश्या के यहाँ पे या गणिका के यहाँ पे मैं चौमासा करता हूँ, तो वैसे गुरु ने दूसरों को तो आज्ञा नहीं दी, क्योंकि गुरु को इनके ऊपर विश्वास था, मतलब इनकी योग्यता के ऊपर विश्वास था कि ये वहां निमित्त मिलने के बावजूद भी वो स्लिप नहीं होंगे। तो ये नियम जो है वो खुला क्यों नहीं किया? भाई सूर्यभद्र नहीं गिर सकते तो हम भी नहीं गिरेंगे। तो ये सार्वजनिक नियम नहीं है। अधिकतर तो क्या होता है कि भाई कोई भी निमित्त प्राप्त करेगा तो 99.9% कोई भी गिरना ही है। समझ में आया? तो इसके मात्र से आप निमित्तों को डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, है ना? वो इसका कहने का तात्पर्य है। क्लियर सबको? जी हाँ, आप आपको रेड कीजिए। हाँ, निश्चयन यस्तु स्पष्ट एवं, निश्चय से निश्चय नहीं से यह हम्म, स्पष्ट हो जाता है। नहीं, निश्चय नहीं तो स्पष्ट ही है। स्पष्ट आपका ही है। मीनिंग है बट संस्कृत वाइज रॉन्ग है, बस बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मुझे वो थोड़ा जमता नहीं है। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। निश्चय नहीं तो स्पष्ट ही है। अधुनानेन प्रकारेण दृष्टान्ता विचार्यन्ते। अब बोलिए मैडम, अधुना अब जो नीचे दिए है, अनेन प्रकारेण, अनेक प्रकार के दृष्टांत के द्वारा विचार किया जाता है। प्रसन्न चंद्र राजर्षे चेतना बाह्य निमित्तम पुत्रम मंत्रिणच्चयानुयाति
तत्र पुत्र माचित्र राग कषाय मनुयाति मंत्रिण माचित्य द्वेष कषाय मनुयाति। प्रसन्नचंद्र राजा को बाह्य निमित्त से पुत्र का मंत्रीश्वर एक मिनट मैं मंत्रीश्वर का मैं एक बार संस्कृत में रीड कर लेती हूँ, फिर आप एक्सप्लेन करना। प्रसन्न चंद्र राजर्षि की चेतना बाह्य निमित्त रूप जो पुत्र है, हाँ, मन और मंत्री अनुयायिनी बनी। प्रसन्न चंद्र राजर्षि की चेतना बाह्य निमित्त पुत्र और मंत्री की अनुयायिनी बनी। वहां पुत्र को आश्रय करके राग कषाय की अनुयायिनी बनी और मंत्री को आश्रय करके द्वेष कषाय की अनुयायिनी बनी। काल सौरिक ऋषकस्य चेतना बाह्य निमित्तम धन परिवारादिकम पशु चानुयाति तत्र धनादिक माचित्र्य लोभादिक कषाय मनुयाति पशुचाचित्य निष्ठुरता परिणाम मनुयाति। काल सौरिक कसाई की चेतना बाह्य निमित्त से धन परिवार आदि पशुचानुयाति पशु में पशु के अनुयायिनी बनी, यानी पशु का वध करने के। पशु में गए उसकी चेतना। हाँ, पशु में गई होती, पर पशु को तो वो मारता है ना। हाँ मतलब उसकी चेतना, उसका माइंड, उसका रस बोले, उसका माइंड बोले, वो एक बार तो पशु में गया तब उसको मारने का मन हुआ। चेतना जाना मतलब बोला, इंटरेस्ट क्यों बना? हाँ उसका इंटरेस्ट गया उसमें। हाँ, वैसे इसका इंटरेस्ट पशु बच्चों का इंटरेस्ट खिलौने में जाता है, वैसे ही काल चौकड़ी का इंटरेस्ट पशु के इसमें गई, यानी धन परिवार के कारण परिवार के कारण धन कमाने के कारण पशु के अनुसरणी बनी, ऐसा। निधि मैम, हेलो। वहां धन आदि को आश्रय करके लोभ आदि कषाय की अनुयायिनी और लोभ कषाय अनुयायी, हाँ। वहां धन आदि को आश्रय करके लोभ के कषाय द्वारा अनुयायिनी बनी और पशु को आश्रय करके निष्ठुरता परिणाम की अनुयायिनी बनी। तंदुल मत्स्यस्य चेतना बाह्य निमित्तम मत्स्यादिनु नयाति तत्र मत्स्यादिना श्रित्य आसक्ति कषाय मनु याति। तंदुल मत्स्य की चेतना बाह्य निमित्त के कारण मत्स्य की अनुयायिनी बनी। तो तत्र वह मत्स्यादिनस्य मत्स्य वगैरह की आसक्ति कषाय की अनुयायिनी बनी। मत्स्य आदि को आश्रय करके आसक्ति नाम का जो कषाय है उसकी अनुयायिनी बनी। परफेक्ट। रावणस्य चेतना बाह्य निमित्तम सीता मनुयाति तत्र सीतामाश्रित्य विकार कषाय मनुयाति। रावण की चेतना बाह्य निमित्त से सीता की अनुयायिनी बनी। तो सीता वहां सीता के माश्रित्य यानी सीता को आश्रय करके, सीताम सीता 2-1 है। सीताम जो है वो सीता को आश्रय करके विकार कषाय के अनुयायी बनी। विकार नाम का जो कषाय है उसकी अनुयायिनी बनी।
दुर्योधनस्य चेतना बाह्य निमित्तम राज्यम पांडवाच्चु न याति। दुर्योधन की चेतना बाह्य निमित्त से राज्य के नहीं, राज्य और पांडव की अनुयायिनी बनी। जो छ राज्य है ना, इसके हाँ बाद पांडवांश। हाँ, वो जो च है ना, वो और यहाँ पे बीच में लेना है, राज्य और पांडव की अनुयायिनी बनी। हाँ हम्म तत्र तत्र राज्यमाश्रित्य सत्ता कषायम लोभ रूप मनुयाति पांडवाच्च श्रित्य ईर्ष्या देवेशा दिक् कषाय मनुयाति। वहाँ राज्य के आश्रय से सत्ता के राज्य को आश्रय, एक मिनट, राज्य को आश्रय करके सत्ता के कषाय सत्ता नाम का जो कषाय है, और लोभ रूप मनुयाति, और लोभ रूप की अनुयायिनी बनी, ऐसा। एक मिनट, हाँ, एक मिनट। सत्ता कषाय, सत्ता नाम का कषाय, एक मिनट। अपना आज का टाइम हो गया है, इस पॉइंट से कल लेंगे, दुर्योधन वाले पॉइंट से। अच्छा अच्छा।